पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, ब्रह्मचारी गण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना प्रकरण, मन को प्रसन्न करने के उपाय। उनमें एक उपाय संसार के व्यक्तियों से यथा योग्य व्यवहार करना, सुखी लोगों के साथ मित्रता का, दुखी लोगों के साथ करुणा का, पुण्यात्माओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक हर्षित होकर के व्यवहार करना और अपुण्यों के साथ उपेक्षा, उनसे दूर रहे। ऐसा करने पर कह रहे हैं एवं अस्य भावयतः शुक्लो धर्म उपजायते। ऐसा करने पर हमारे अंदर शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है। ततश्च चित्तम प्रसीदति, और इससे मन प्रसन्न होता है। प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते, और मन प्रसन्न होगा तो एकाग्र हो जाएगा, स्थिति पद को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ध्यान अच्छी तरह होगा, उपासना अच्छी तरह होगी। अगला सूत्र दे रहे हैं प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। अर्थ किया, व्यास भाष्य पढ़ लेते हैं। कोष्ठस्य वायोर नासिका पुटाभ्याम प्रयत्न विशेषात वमनम प्रच्छर्दनम। प्रयत्न विशेष से जो हमारे कोष्ठ में, उदर में वायु भरी हुई है, फेफड़ों में वायु है, उसको प्रयत्न पूर्वक बाहर निकाल देना। प्रयत्न विशेषात वमनम प्रच्छर्दनम। ऋषि दयानंद कहते हैं वमनवत, जैसे वमन होता है, वमन होते समय कितने जोर से निकलता है, ऐसे ही प्रयत्न पूर्वक दोनों नासिका पुटों से श्वास को बाहर निकाल देना, ये प्रच्छर्दन है। विधारणम प्राणायाम, और ऋषिवर कह रहे हैं कि कुछ समय तक बाहर ही रोके रहना, जब तक हम रोक सकते हैं, जितना सामर्थ्य है। पूज्य आचार्य जी ने इस प्राणायाम के विषय में विशेष बात कही थी। दह्यन्ते धमा यमाना नाम धातु नाम ही यथामला तथे इंद्रियाणाम दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निगृहात्। प्राणायामैर दहेत दोषान धारणाभीश्च किल्विषम प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेनान ईश्वरान गुणान। इस दूसरे श्लोक में प्रत्याहार की एक बात कही है, बाकी दूसरे हैं। जैसे अग्नि धातुओं के मलों को नष्ट कर देता है, इसी प्रकार प्राणायाम हमारे अंदर के मलों को दूर करता है। प्राणायामैर दहेत दोषान, प्राणायाम के द्वारा अपने दोषों को दहेत नष्ट करना चाहिए, जला देना चाहिए। तो वो कब नष्ट होंगे, बहुत अच्छी बात रखी थी, वो अब तक पकड़ में ही नहीं आई थी। कब होते हैं? मृत्यु जैसी स्थिति, माने प्राणायाम करते समय श्वास बाहर किया और तब तक बाहर रखें जब तक ऐसा न लगे कि मरूंगा, अब श्वास लिए बिना काम न चलेगा। थोड़ी देर वो स्थिति बना करके रखी तो उस स्थिति में ये मल नष्ट होते हैं। उसके बाद विधारणम, अर्थात धीरे धीरे श्वास को अंदर ले लेना, ये एक प्राणायाम हो गया। इस प्राणायाम के करने से मन के अंदर प्रसन्नता आती है, एकाग्र मन होता है, प्राण वश में हो जाते हैं। ऋषिवर क्या कह रहे हैं इसका देखते हैं। स्वामी जी ने अतिरिक्त लिखा छर्दनम, अच्छा ये थोड़ा छूट गया, ताभ्याम वा मनसः स्थितिम संपादयेत। इसके द्वारा मन की स्थिति का संपादन करना चाहिए। ऋषिवर आगे लिखते हैं अपना महर्षि व्यास से अलग। छर्दनम भक्षितान्न अन्न वमनवत प्रयत्नेन शरीरस्थम प्राणम
बाह्य देशम निस्सार्य यथाशक्ति बहिरेव स्तंभनेन चित्तस्य स्थिरता संपादनीया। छर्दनम, जैसे आगे खोला, भक्षितान्न वमनवत, जैसे हमने कुछ खा रखा है, उस खाए हुए को वमनवत, वमन के समान, प्रयत्नेन शरीरस्थम प्राणम, जैसे वमन बाहर आ जाता है, इसी प्रयत्न से शरीर के अंदर जो प्राण है उसको बाह्य देशम निस्सार्य बाहर निकाल करके यथाशक्ति बहिरेव, यथाशक्ति, ऋषियों ने यथाशक्ति पर बहुत जोर लगाया है। हमारे साथ होता क्या है जीवन में, या तो हम बहुत शिथिल होकर के चलते हैं अथवा बहुत ज्यादा जोर लगा करके चलते हैं, यथाशक्ति नहीं होता। जैसे वहां यथा योग्य लिखा है, ऐसे ही यथाशक्ति है ये, माने हमारे अंदर सामर्थ्य इतना है कि हम 5 प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन धुन इतनी चढ़ी के प्राणायाम से मल नष्ट हो जाते हैं, ये हो जाता है, और इतनी धुन चढ़ी के 20-20, 30-30, 50-50 तक कर बैठते हैं लोग, और वो यथाशक्ति नहीं होता। थोड़े ही दिनों में शरीर में रोग प्रवेश कर जाते हैं और फिर कहता है कि बेकार की चीज है, दोष अपना नहीं देखेगा। तो यथाशक्ति ऋषिवर ने यहाँ प्रयोग किया है, जितनी हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है, उतना ही रोकें। दम घुटने लगे, वो मृत्यु जैसी स्थिति आ गई तो बहुत ज्यादा न रोके और बेहोश होके गिर जाएगा, धीरे धीरे अंदर ले लेवे। यदि ऐसा नहीं हुआ, यथाशक्ति नहीं हुआ, परिणाम विपरीत। करें चित्त से स्थिरता संपादनिया, ऐसा करने से चित्त की स्थिति को संपादित कर लेना चाहिए। चित्त की स्थिति का संपादन माने प्रसन्नता चित्त के अंदर ले आनी चाहिए। स्वामी दयानंद जी यहाँ आर्य भाषा में कुछ कह रहे हैं, उसको और देखते हैं। जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता है, वैसे ही भीतर के वायु को बाहर निकाल करके सुख पूर्वक जितना बन सके उतना बाहर ही रोक दें, जितना बन सके। ऋषिवर ने एक जगह लिखा है कि वो प्राणायाम करते हुए हाथ से भी नाक बंद न करे, संस्कार विधि में है शायद, लिख रहे हैं। बहुत सारे प्राणायाम करने वाले हाथ से नाक बंद कर लेते हैं कि और देर तक श्वास रुक जाएगी। ऐसा करना ठीक नहीं है, ऐसा करने पर भी विपरीत परिणाम होंगे। तो जितना रोक सके उतना रोक दें, पुनः धीरे धीरे भीतर लेकर के पुनर्पी ऐसे ही करें, एकदम झटके से नहीं लेना। झटके से लेंगे वो भी विपरीत हो जाएगा। इसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है। बार बार जब हम प्राणायाम करते हैं श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक करते हैं, जैसी विधि है विधि पूर्वक करते हैं, तो प्राण वश में हो जाता है। और प्राण वश में होने के बाद क्या होगा? प्राण के स्थिर होने से मन में स्थिरता आ जाएगी। मन के स्थिर होने से आत्मा भी भीतर स्थिर हो जाता है। मन स्थिर हो गया तो आत्मा स्थिर हो जाएगी। पूज्य स्वामी सत्यपति जी सुनाया करते थे, अपने प्रवचनों में कहा करते थे, जब कोई हमें विषय आ जाता है अचानक, तो थोड़े से श्वास झटके पूर्वक निकाल देवे। प्रयोग करके देखना। जब आपको भय लगने लगे, थोड़ा सा श्वासों को झटके से 2-3 बार निकाल करके देखिए, एक स्थिरता, वो भय हल्का सा दूर होगा। कोई अचानक कोई आपत्ति आई, ये करके देखेंगे, मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कोई विषय सताने लग गया, विषय सताने लगा तो तब इसको करके देखेंगे, मन के अंदर स्थिरता का अनुभव करेंगे। वो उनका स्वयं का अनुभव था और कई बार देखते भी थे, तो अचानक वो कई बार अपने नासिका से श्वासों को कई बार ऐसे बार बार निकालते थे।
व्यवहार में भी था और बताते भी थे। तो प्रयोग करके देखते हैं तो मन के अंदर निश्चित है वो परिवर्तन आता है। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, इन तीनों के स्थिर होने के समय अपने आत्मा के बीच में जो आनंद स्वरूप अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है, प्राण स्थिर हो गया, प्राण के स्थिर होने पर मन स्थिर हो गया, मन के स्थिर होने पर आत्मा स्थिर हो गया। इन तीनों के स्थिर होने पर जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी परमात्मा भरा हुआ है उसकी बात कह रहे हैं। आनंद स्वरूप अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके स्वरूप में मग्न हो जाना। उपासना ध्यान सिखा रहे हैं स्वामी जी। उसके स्वरूप का चिंतन करके उसमें मग्न हो जाना। और मग्न होकर के कैसे मग्न होना है? जैसे मनुष्य जल में गोता मारकर ऊपर आ जाता है, गोता लगाता है और फिर थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, फिर गोता लगाता है, फिर ऊपर आता है। कैसी स्थिति होगी इसको ध्यानी और योगी लोग ही जान सकते हैं। हम बातों में भले ही कह लेवे, जिस दिन बहुत अच्छी उपासना की स्थिति बनी हो उस दिन हमें भी अनुभव होता होगा, लगा होगा। तो जैसे परमात्मा का ध्यान करते हैं और ध्यान किया, एकाग्रता बनी, आनंद आने लगा, गोता लगाया और फिर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते, फिर बाहर आए, फिर गोता लगाया, वो बात स्वामी जी कह रहे हैं। फिर गोता लगा जाता है। इसी प्रकार अपने आत्मा को परमेश्वर के बीच में बार बार मग्न करना होता है, मग्न करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है। जब ऐसे प्राणायाम करते हैं मन प्रसन्न होता है। परमात्मा का ध्यान वही व्यक्ति कर सकता है जिनका मन प्रसन्न है। मन के अंदर प्रसन्नता है नहीं, रोग के कारण है, परिवार के सदस्यों के कारण है, देश राष्ट्र की बहुत ज्यादा चिंता करने लग गया तो नहीं कर सकता उपासना। अनेक सारी स्थितियां होती हैं। बाह्य परिवेश हमें बहुत प्रभावित कर लेता है यदि हम अंदर से कमजोर हैं, लेकिन जो अंदर से स्थिर रहता है, ठीक रहता है, बाहर का उसके ऊपर कम प्रभाव पड़ता है और मन की प्रसन्नता को काफी हद तक अपने बनाए रखता है और उपासना ठीक कर लेता है। तो ये बात कही। आगे ऋषिवर ने आगे बढ़ाया प्रकरण, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते है। बड़ी बात कह दी। मुक्ति कब होगी, मोक्ष कब मिलेगा? तो कह रहे हैं कि जब ज्ञान की दीप्ति हो जाएगी तब हमें यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, उस दिन हम मोक्ष की तरफ चलेंगे। और अविद्याग्रस्त अयथार्थ ज्ञान होगा, नहीं चल सकते, फंसे रहेंगे। अभी माने आचार्य जी भी कक्षा में चर्चा कर रहे थे और वो समाचार मैंने भी पढ़ा था। एक परमात्मा का भक्त क्या कह रहा है, राजस्थान में ही 3-4 दिन पहले कह रहा है कि यदि परमात्मा भक्तों की रक्षा करता है तो रक्षा हमारी भी करेगा। परमात्मा रक्षक है, देखते हैं हमारी रक्षा करता है या नहीं करता, और रक्षक है तो निश्चित आएगा रक्षा करने। क्या किया? प्रसाद में जहर मिला करके बेटे को खिला दिया, भाई को खिला दिया, पत्नी को खिला दिया, लड़की को खिला दिया, स्वयं खा गया। कह रहा है कि परमात्मा रक्षा करने वाला है तो रक्षा जरूर करेगा, आकर के भक्तों की रक्षा करता है। 5 मर गए 3-4 दिन पहले। ये क्या है? ये अज्ञान है। जब अज्ञान बना रहेगा तो ऐसे ही व्यक्ति दुखी होगा। जब ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को तो ऐसे नहीं करेगा कि परमात्मा रक्षक है तो रक्षा करेगा, मैं जहर खाऊंगा तो भी रक्षा करेगा, ऐसे नहीं। परमात्मा की रक्षा करने के तरीके दूसरे हैं। ऐसे मूढ़ लोग होते हैं जो इस प्रकार का सोच करके चलते हैं। मूढ़ता ही है जो अपना द्रव्य गंवाते रहते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते रहते हैं। आप जाएंगे गोवर्धन इनके उधर, लेट लेट करके पैर छिला लेते हैं, माथा छिल जाता है, वो लंबे लेटते हैं, हाथ छिल जाते हैं और कह रहे हैं कि परमात्मा। वो सारा का सारा अज्ञान है।
परमात्मा अंदर है, ऋषिवर ने कह दिया। जो अंतर्यामी सर्वव्यापक आनंद स्वरूप अंदर भरा हुआ है, उसमें मग्न होवे और गोते लगाते चले जाएं। तो कहने लगे योगा अंग अनुष्ठानात, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय क्या होगा? अशुद्धि का क्षय होगा। ज्ञान दीप्ति ही, ज्ञान का प्रकाश होगा। और कब तक होगा? अविवेक ख्याते है, जब तक विवेक ख्याति नहीं हो जाती, अर्थात मोक्ष का अधिकारी नहीं हो जाता, तब तक ज्ञान की दीप्ति होती रहेगी और अविद्या का नाश होता रहेगा, क्षय को प्राप्त होता रहेगा धीरे धीरे। हमें पता भी नहीं लगता कि इस बैठने का, उपासना करने का फल क्या है। धीरे धीरे मल कटते रहते हैं, संस्कार चोट पहुंचती रहती है। कहते हैं ना कि वो पत्थर तोड़ने लगे और 100वीं चोट पर पत्थर टूटा है। क्या 100वीं चोट ने ही तोड़ा है? जितना 100वीं चोट ने उसके ऊपर प्रभाव किया है, उतना ही पहली चोट का प्रभाव है। तो हम नित्य प्रति संध्या उपासना, स्वाध्याय, सत्संग, परोपकार करते हैं, वो धीरे 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 एक विशाल हो जाता है। ऋषिवर ने क्या लिखा? धर्म सनई संचिनुयाद, धर्म का संचय करें। कैसे? वाल्मीकि में एवं पुत्ती का, जैसे वो दीमक अपनी बामी खोदती है और देखेंगे एक इतना इतना वो मिट्टी चिपकाती चिपकाती और एक बहुत बड़ा ढेर बना देती है। करें ऐसे ही धर्म सनई संचुनियात, धर्म का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा संचय करते चले जाएं। और ये धीरे धीरे धर्म का संचय करते करते एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये करेगा क्या? वो कल कह रहे थे ना, त्रायते महतो भयात, महान भय से ये तैरा देगा, भय नहीं लगने देगा। आगे भी कहा है, धर्म सनई संचुनियाद वाल्मीकि में पुत्ती का, परलोक सहाय अर्थम सर्वभूतान्य पीडयन। धर्म का संचय कैसे करना है? दूसरे प्राणियों को पीड़ित न करते हुए। यदि दूसरे प्राणी पीड़ित हो रहे हैं तो धर्म का संचय ऊपर से दिख रहा है, धर्म कर रहे हैं। जैसे वो कल मैं बता रहा था, वो चेन खींच देंगे, जरूरत क्या, चिंता क्यों करते हो? मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में भक्ति के लिए गया और पुरानी चप्पल छोड़ करके नई पहन के आ गया, ये धर्म करके आ रहा है। और 4 आदमियों में डींग भी मारता है, कहता है कि आज तो मंदिर गया था भाई, अपनी प्रशंसा करवाना चाह रहा है। मंदिर गए थे, वो चप्पल बदल ली, अंदर गए तो और कुछ रखा था, पुजारी जी का लोटा ही उठा करके दबा करके आ गया। ये चल रहा है, वो नहीं। इसलिए कह रहे हैं योगांग अनुष्ठानात ज्ञान अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते है। विवेक ख्याति पर्यंत योगांगों का अनुष्ठान करने से वो ज्ञान की दीप्ति और अविद्या का नाश होता चला जाता है। इतना ही कल देखेंगे।